दोस्तों, आज हम हरियाणा के मेवात इलाके में हैं और आज फ़िरोज़पुर झिरका नाम का यहाँ एक कस्बा है, वहाँ हैं और हमारे साथ हैं समाज सेवी, गांधीवादी, सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम खान साहब। इब्राहिम खान साहब विभिन्न सामाजिक कामों से जुड़े हैं, इतिहासकार हैं और उनसे आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के मेवात दौरे के बारे में और उसमें आपने क्या क्या तथ्य जुटाए, क्या क्या रिसर्च की थी उस बारे में। आपका स्वागत है इब्राहिम खान साहब। जी, तो आप हमें बताइए कि गांधी जी मेवात क्यों आए, कब आए और यहाँ उन्होंने क्या बोला था। देखिए, जब ये हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, हाँ जी, तो बड़ी खुशी हुई जी, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा गम भी मिला जी, क्योंकि वतन छोड़ने की बात जब आ गई, जी, कोई भी आदमी नहीं चाहता अपने घर बार छोड़ना। हाँ जी, ये विस्थापन का दर्द उन्हीं को मालूम है जिनके साथ ये गुजरती है। हाँ जी, यहाँ जब हमारे लोगों को कहा गया कि तुम पाकिस्तान जाओ, तो यहाँ से लोग तैयार नहीं थे जाने के लिए, हाँ जी, क्योंकि यहाँ के लोग सारे ज़मीन के साथ जुड़े हुए लोग थे, किसानी खेती करने वाले लोग थे। जी, उनका लगाव अपनी धरती से था, बेशक, मातृभूमि से नहीं जाना चाहते थे। हाँ जी, अब इनको तलाश थी किसी ऐसे आदमी की जो इनको यहाँ रहने दे। जी, तो इस सिलसिले में ये लोग गांधी जी से मिले। क्या उस वक्त पुलिस ने ये कहा था कि तुम लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ अच्छा। उस वक्त गुड़गांव जिला था। जी, गुड़गांव जिले का एसपी और डीसी जी, दोनों मेवात के आखिरी जो गांव है बीवा और दोहा, उससे आगे राजस्थान लग जाता है, जी, वहां तक आए और 3 दिन का इनको टाइम दे दिया कि भाई आप 3 दिन के अंदर अंदर आप पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ से छोड़ जाओ, जी, जी, वरना हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब ये लोग बड़े चिंतित हो गए, हाँ जी, जाना तो नहीं चाहते थे। जी, फिर इन्होंने भाग दौड़ करी कि भाई कोई हमें बचा ले, कोई यहाँ बस हमें रहने दे। हाँ जी, तो हमारे मेवात में एक अब्दुल हई नाम का हाँ जी, स्वतंत्रता सेनानी था, जी, उनसे ये मिले अच्छा, और वो इन लोगों को गांधी जी के पास ले गए बिरला हाउस दिल्ली में। जी, गांधी जी ने कहा कि भाई मैं तो बंटवारे के खिलाफ हूँ, मैं तो नहीं चाहता कोई मुसलमान यहाँ से उजड़ के वहाँ पाकिस्तान जाए जी, और वहाँ से कोई हिंदू परिवार उजड़ के यहाँ आए, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। जी, लेकिन मेरी बात में आज वो ताकत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। जी, मैं मशवरा देता हूँ आप लोगों को कि आप सरदार पटेल जी से मिलें। जी, उस वक्त सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री भी थे और भारत के गृह मंत्री भी थे। हाँ जी, तो ये लोग सरदार पटेल जी के पास गए, इन्होंने समय मांगा मिलने के लिए। जी, तो इनको अगले दिन का समय सुबह 4 बजे का दिया गया। अच्छा, ये लोग 4 बजे से पहले ही पहुंच गए वहाँ पे कोठी पर, मेवात से मेवात से पैदल। पैदल। ओहो, ये आए थे गांधी जी जब सुबह का टाइम दिया था उन्होंने, हाँ जी, हाँ जी, पटेल साहब ने, जी, तो जी, ये वापस आ गए अच्छा, और अपना अच्छा, खाना वाना खा के फिर वापस चलते रात को ही। वाह, ये 4 बजे से पहले ही पहुंच गए जी, 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 सरदार पटेल साहब की कोठी पर। जी, तो सरदार पटेल साहब उस वक्त अपने लॉन में घूम रहे थे। अच्छा, तो जब उन्होंने देखा कुछ लोग आए हैं, तो उन्होंने अपने अर्दली से पता किया कि ये कौन लोग हैं। उनको जो फिर बताया गया कि साहब मेवात से आए हैं ये लोग जी, और आपने इनको 4 बजे का टाइम दिया था। जी, तो सरदार पटेल ने बुलवा लिया पार्क में ही जी, और सरदार पटेल ने पूछा भाई बताओ क्या बात है। हाँ जी, तो इन लोगों ने कहा कि साहब हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हाँ जी, पटेल साहब ने कहा कि जी मुल्क का बंटवारा ही इस बिना पे हुआ है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा। आप मुसलमान हैं, यहाँ हिंदू रहेंगे, वहाँ मुसलमान रहेंगे। तो इस डेलीगेशन में, चूँकि इस डेलीगेशन के लीडर तो थे अब्दुल हई साहब, जी, वो पढ़े लिखे थे, जी, लेकिन एक अनपढ़ मेयो, जी, उसका नाम हिमता था, हाँ जी, हाँ जी, शेखपुर गांव तिजारा के पास हाँ जी, हाँ जी, उनका गांव है।
जी जी जी। और जी, आप रोकना चाहते हैं क्या? नहीं, जी फोन आ रहा जी था बार बार। जी 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 जी। तो वो हिमता भी इस डेलीगेशन में मौजूद था, अनपढ़ में था। जी तो उसने सरदार पटेल से कहा जी कि जी हम उस वक़्त भी मुसलमान थे, उस वक़्त भी हम में थे जिस वक़्त आगरा में औरंगजेब की कैद में शिवाजी थे। हाँ और हमने उसको निकाला था। हाँ उस जी। वक़्त औरंगजेब भी मुसलमान थे। हाँ जी हाँ जी जी जी। और हम भी मुसलमान थे। हाँ लेकिन उस वक़्त तो धर्म आडन नहीं आया। हाँ, उन्होंने अपनी भाषा में क्या बोला था? उसने अपनी भाषा में, मेवाती भाषा में, हाँ उन्होंने ये कहा हाँ कि भूल को तो वादी ने पटेल साहब जादन हमने शिवाजी औरंगजेब की जेल में से, आगरा के किला में से निकालो, वाह। वादन भी हम मुसलमान है। और आज तो हमसे नू कह रहे हो तुमने जाना पड़ेगा मुसलमान हो तुम। हाँ, ये उन्होंने अपनी मेवाती भाषा में कहा था। अच्छा। जब पटेल साहब को ये मालूम हुआ कि इन लोगों ने ही, इनकी जाति वालों ने ही शिवाजी को निकाला था आगरे के किले से, औरंगजेब जेल से, तो उन्होंने, पटेल साहब ने फिर कहा भाई इन लोगों को चाय वाय पिलाओ और बिठाओ, क्योंकि सर्दी का मौसम था, भयंकर सर्दी थी। तो इन्होंने चाय वाय पी और उसके बाद पटेल साहब आए इनके पास और पटेल साहब ने कहा कि भाई आपकी मर्जी है, आप जाना चाहो तो जा सकते हो और यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो इतना आश्वासन मिलने के बाद फिर ये गांधी जी के पास आए, ये सारे लोग, और गांधी जी ने फौरन इनके लिए 19 दिसंबर की तारीख दी थी जी। फिर 19 दिसंबर 1947 को गांधी जी मेवात में आए जी। घासेड़ा गांव में। हाँ जी। और वहाँ गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया कि आप यहाँ रहो जी। और आपको सारे हक हकूक मिलेंगे। हाँ जी। तो ये लोग ये तो चाहते थे हम नहीं जाएं, जी इनकी तो मुराद पूरी होगी, दिल की मुराद। जी। तो फिर ये तो यहाँ रुक गए। जी। इस सिलसिले में मैंने तलाश किया हाँ कि जी। कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो इस वक्त जिंदा हो जी। और वो गांधी जी की उस सभा में मौजूद हो जो घासेड़ा में 19 दिसंबर 1947 को हुई थी। हाँ जी। तो मुझे पता लगा कि हमदर्द के जो फाउंडर हकीम जी हैं, जी जी जी। उनके पर्सनल ड्राइवर थे रहमत खान। जी जी। उनका कोट गांव से ताल्लुक़ है, अच्छा। मेवात से। अच्छा अच्छा। बाद में वो दिल्ली में जाके बस गए, बल्ली मारान में। जी। मुझे पता लगा कि ये रहमत खान जो है हकीम जी की गाड़ी चला के आए थे यहाँ घासेड़ा, क्योंकि हकीम जी भी गांधी जी के साथ आने वालों में थे ओके। घासेड़ा। अच्छा। तो मैंने रहमत खान का ड्राइवर का जब पता किया तो मुझे पता लगा कि वो बल्ली मारान में रहते हैं दिल्ली में। अच्छा। मैं उनके घर गया। अच्छा। और मैंने रहमत खान जी से ये पूछा, जी। क्योंकि मैंने उससे पहले गांधी जी की दिल्ली डायरी में जो जिक्र था यहाँ घासेड़ा का, उसकी फ़ोटो कॉपी ले ली थी। हाँ जी। और संपूर्ण गांधी वांग्मय नाम की जो किताब है उसमें भी इसका जिक्र है। हाँ वो जी। भी मैंने उसकी फ़ोटो ली हाँ जी। और वो सारी उसको रहमत खान जी को दी। और जी। मैंने कहा कि इसमें जो कुछ लिखा है, क्या इसके अलावा भी कोई बात ऐसी थी जो इसमें लिखी नहीं है और गांधी जी ने कहा हो? जी जी। तो मुझे रहमत खान जी ने ये बताया कि एक बात जो गांधी जी ने कही थी वो इसमें नहीं लिखी। जी। मैंने कहा जी वो बताइए फिर आप। हाँ जी। तो रहमत खान जी ने बताया कि ये बात नहीं लिखी इसमें कि गांधी जी ने ये कहा था कि अगर जिन्ना साहब का खुदा और है और वो खालिस पाकिस्तान में रहता है, और मेरा खुदा और है वो जो खालिस यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। और अगर मेरा भी खुदा वही है जो जिन्ना साहब का खुदा है और वो यहाँ भी है, वहाँ पाकिस्तान में भी वही खुदा है, यहाँ भी वही खुदा है, तो आप यहाँ रहिए। वाह वाह। तो ये मुझे रहमत खान जी ने बताया। वाह। तो ये मुझे बड़ी अच्छी एक खबर मिली थी जी, जो एक ज़बानी थी, रिकॉर्ड पे ये नहीं है, लिखा कहीं नहीं है, लेकिन रहमत खान जी ने मुझे ये बात बताई थी। जी जी। गांधी जी चूँकि 19 दिसंबर 1947 को आए थे और अगले कुछ दिन बाद ही, यानी कि महीने से कुछ दिन फालतू ही होंगे, बस 30 जनवरी 41 दिन बाद 41 दिन बाद उनको शहीद कर दिया गया। जी। तो गांधी जी का जो वादा था जो मेवातियों से किया गया था, क्योंकि
राजस्थान के अलवर ज़िले से और भरतपुर ज़िले से जो लोग वहाँ से भगाए गए थे मेव, वो यहाँ घासेड़ा के आसपास यहाँ पनाह गुज़ीन थे जी। यहाँ उसका असर इसलिए नहीं था जी परेशानी का, क्योंकि ये इलाका पहले से पंजाब का इलाका था और ये अंग्रेज़ों का अधीन था जी। ये किसी राजा की रियासत नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे वो सेफ थे, लेकिन उनको बसाना तो वापस था वहाँ पे, उनके गांव में उनकी ज़मीन दिलानी थी, उनके घर दिलाने थे। जी 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 जी। तो ये काम तो अब अधूरा रह गया, क्यों गांधी जी तब रहे नहीं जी। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे जी, उन्होंने एक खत लिखा विनोबा भावे जी को, संत विनोबा भावे जी को। हाँ जी, हाँ जी। और उनको दिल्ली बुलाया। हाँ जी। दिल्ली में जब विनोबा जी आए जी। तो नेहरू जी ने उनसे एक तरह से प्रार्थना की। हाँ जी। कि विनोबा जी, गांधी जी का जो वादा था मेवातियों से, उसको आप पूरा करिए। जी। तो विनोबा जी ने इस बात को स्वीकार किया। हाँ जी। और 6 महीना तक मेवात में विनोबा जी घूमे, फिर बसाव कार्यक्रम में जी, जिसको अंग्रेजी में मीरा बहन भी उनके साथ थी। मीरा बहन भी उनके साथ थी जी। और गांधी जी ही लेके आए सत्यम भाई को। हाँ 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 हाँ। सत्यम भाई ने हेडक्वार्टर बनाया अपना नूह में, ब्रेन मेव हाई स्कूल में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहीं से उन्होंने अपनी सारी कार्रवाई चलाई, फिरोजपुर झिरका में और नूह में दफ्तर खोले। और जो राजस्थान से भरतपुर अलवर ज़िले से जो यहाँ पनाह गुज़ीन बने हुए थे लोग जी, उनसे कहा कि आप यहाँ अपना गांव का नाम लिखवाइए, अपना नाम लिखवाइए, जहाँ आपकी ज़मीन थी, जहाँ आपका मकान था, वहाँ का नाम लिखवाइए ताकि आपको फिर बसाया जा सके। हाँ जी। तो ये प्रोग्राम विनोबा जी ने बखूबी चलाया। हाँ जी। और 2 लड़कियाँ थी उस वक़्त जी। विनोबा जी ने उनको बुलवाया था जी। वर्धा आश्रम से। जी। और वो दोनों बहनें उस वक़्त मिडल यानी कि 8वीं जमात तक पढ़ी हुई थी। जी। और उन्होंने मेव महिलाओं में विश्वास पैदा करने का काम किया। जी। और वो सारी ज़िंदगी यहाँ पे ही उन्होंने मेवात में गुजारी। उन्होंने शादी नहीं की। दोनों बहनें मालव गांव जो मेवात का है नूह के पास, उसमें वो रही। फिर आखिरी दिन उनके आर्य समाज मंदिर में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने में गुजरा। जी। उनकी उम्र यहीं पे ख़त्म हुई और वो यहीं पे ही दोनों बहनें अपना उनकी जीवन लीला मेवात में उनकी पूरी हुई। एक बहन जो बाद में गई दुनिया से, उसको हमने सम्मानित भी किया था घासेड़ा गांव में। 19 दिसंबर की तारीख थी, मुझे सन तो याद है नहीं। उस वक़्त उस कार्यक्रम में हमने गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव जी को बुलाया था जी। वो हमारे मुख्य अतिथि थे इस कार्यक्रम के। और उनके हाथों हमने उस एक बहन को सम्मानित किया जो मौजूद थी। उससे पहले एक बहन उसकी इस दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। हम लोगों ने मेवातियों ने 2005 में 19 दिसंबर को मेवात दिवस का नाम दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हमने 2003 से ये कार्यक्रम शुरू किया था 19 दिसंबर का। सबसे पहले 2003 में हमने 19 दिसंबर को घासेड़ा से राजघाट तक एक वाहन यात्रा निकाली थी। अच्छा। और उसके बाद फिर हम ये हर साल ये काम करते रहे। 2005 में हमने 19 दिसंबर का मेवात दिवस घोषित कर दिया, क्योंकि हमारा मानना ये है कि अगर 19 दिसंबर को गांधी जी नहीं आते तो मेवात का जो अब स्वरूप है ये स्वरूप नहीं होता, कुछ और ही होता। तो जब कायदे जिन्ना को पाकिस्तानियों ने कायदे आज़म का खिताब दे दिया था, तब मेवातियों ने क्या सर छोटू राम को रहबरे आज़म या क्या कहा? हाँ, ऐसा है कि आज़ादी से पहले, हाँ जी, क्योंकि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाने की तहरीक चला दी थी, हाँ जी, और हमारे मेवाती, हाँ जी, जिन्ना साहब का साथ नहीं दे रहे थे, हाँ जी, वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, हाँ जी, वो मुल्क को बटना नहीं चाहते थे, मुल्क हमारा बटे जी। तो उस वक़्त क्योंकि मुस्लिम लीग के जो मुसलमान थे जी, वो तो जिन्ना साहब को मानते थे, उनको खिताब दे दिया था कायदे आज़म का। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन हमारे लोगों को भी उसके बराबर कोई ना कोई तो चाहिए था नेता। हाँ जी। तो
उस वक़्त जो किसान नेता थे सर छोटू राम जी, इनको हमारे मेवातियों ने कायदे आज़म का खिताब दिया और उनको अपना लीडर माना। रहबर आज़म या हाँ, रहबर आज़म का खिताब। मैं गलत बोल गया। हाँ जी, क्या नाम, जिन्ना साहब को तो था कायदे आज़म का खिताब, इनको रहबर आज़म। और मेवातियों ने उसके बराबर सर छोटू राम को रहबर आज़म का खिताब दिया और अपना लीडर माना। वाह। जबकि सर छोटू राम जी जाट समाज से ताल्लुक रखते थे। जी, हिंदू थे। और ये हमारे तो यहाँ के मुसलमानों ने अब एक हिंदू को अपना लीडर चुना, हिंदू को अपना लीडर माना और उसको रहबर आज़म का खिताब दिया। वाह। और फिर अभी हाल में इस पूरे जो गांधी जी का क्षेत्र रहा है, काम का क्षेत्र रहा है, उसमें आरएसएस और बीजेपी ने अशांति पैदा करने की, जहर घोलने की कोशिश की, नूह में दंगा कराने की कोशिश की, और फिर बहुत अच्छा जवाब दिया यहाँ के हिंदुओं ने भी, जाटों ने, मीणाओं ने, गुजरों ने, और उन्होंने बीजेपी के बहकावे में आकर दंगों में बिल्कुल शिरकत नहीं की और यहाँ का माहौल आरएसएस ख़राब नहीं कर पाया। तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से गया। इस बारे में आपको कोई टिप्पणी करनी? हाँ, ऐसा है जी, हमारे मेवाती समाज, हाँ जी, चाहे हिंदू मुसलमान कोई भी हो, यहाँ का मेवाती समाज भाईचारे के साथ रहता है। और यहाँ हमारा मेवाती समाज, खास तौर से मुस्लिम समाज, किसी भी धार्मिक यात्रा के खिलाफ नहीं है जी। यहाँ बहुत पुरानी एक यात्रा निकलती है जी, जिसको 84 कोस की परिक्रमा यात्रा कहते हैं। हाँ जी, हाँ। गोवर्धन की 84 कोस की परिक्रमा यात्रा। जी, मैं जानता हूँ। उसका काफी, उस यात्रा का काफी हिस्सा जो है, मार्ग जो है, मेवात के म्यो बाहुल्य गाँव में से गुजरता है, जहाँ मुसलमानों की। मेवात भी ब्रज क्षेत्र में आता है ना, ब्रज में। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ से जब ये यात्री गुजरते हर साल, हाँ, आज से नहीं, बहुत साल पहले से ये यात्रा चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे उन यात्रियों की जैसे भी उनकी क्षमता है, उसके हिसाब से वो लोग, मुसलमान लोग, उनकी मदद करते हैं। हाँ जी, खिदमत करते हैं जी। तो यहाँ यात्रा के खिलाफ कोई नहीं जी जी। लेकिन जो इस आरएसएस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, दंगाइयों की कह लीजिए जी, इनकी जो यात्रा, नई यात्रा इन्होंने शुरू करी 2-3 साल पहले ही, तो वो, मैं उसको धार्मिक यात्रा नहीं मानता जी। मेरा मानना है कि वो धार्मिक यात्रा नहीं है, वो अधार्मिक यात्रा है। नई यात्रा कोई शुरू करी? हाँ, नई यात्रा शुरू करी थी इन्होंने, ब्रिज मंडल के नाम उसको दिया था, ब्रिज मंडल अभिषेक यात्रा, जलाभिषेक यात्रा। अच्छा, उसका मकसद ही था झगड़ा फसाद करने हाँ, का। जी जी। क्योंकि हमने जहाँ भी देखा है, चाहे किसी भी धर्म का कोई कार्यक्रम हो, उसमें हमने नहीं देखा कहीं पे हथियारों के साथ चलना। तो ये लोग आए, शुरू में जब इन्होंने किया था, तलवारों के साथ नारे लगाना वगैरह वगैरह, ऐसे इन्होंने उत्पात मचाने की कोशिश की, लेकिन मेवाती समाज नहीं उकसा। फिर दोबारा आई, फिर भी मेवाती समाज नहीं उकसा, इन्होंने खूब उकसाने की कोशिश करी। फिर अगली बार ऐसा हुआ कि चैलेंज लेकर आए लोग, वीडियो डाल रहे हैं, तुम्हारा बटेऊ आ रहा है, बटेऊ के दामाद को, तुम्हारा दामाद आ रहा है, उसके अच्छी तरह से वो करना, खातिर करना। मेवातियों की एक तरह से गैरत को ललकारा। तो एक बर्दाश्त की भी हद होती है। कुछ नए लड़के, नया खून, उन पर ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उनका विरोध किया। तो वो बात, ऐसा मामला हुआ कि जो नहीं होना चाहिए था। अब गांधी जी के, मेवात गांधी जी का है, गांधी जी हमेशा अहिंसा पे विश्वास करते थे, अहिंसा को उन्होंने पाठ पढ़ाया। जब गांधी जी ने पठानों से हथियार छुड़वा दिए, खान अब्दुल गफ्फार खान की क़यादत में पठानों का ये अहिंसा का ग्रुप बना दिया, हिंसा छुड़वा दी उनसे, तो मेवात तो उनका एक तरह से घर है, यहाँ तो हिंसा का कोई मामला ही नहीं। और वो यहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। तो मेवात के जो मुसलमान हैं वो भी अपने को आदिवासी मानते हैं? हाँ, मेवात के मुसलमान असलियत में ही आदिवासी हैं जी। और मैं आपको एक बात और बता दूं जी कि मेव जो शब्द है जी, वो आम तौर से मेवात में रहने वाले मुसलमानों के लिए ही बोला जाता है जी, जबकि ये तथ्य है जी कि जी मेव हिंदू जाति में भी जाति मेव है, मौजूद
हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पास उसके जाति प्रमाण पत्र का सबूत मौजूद है। ओके, वो इलाकाई शब्द है। हाँ जी, मेरे पास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र जी, नाम वह हिंदू हैं, उनकी जाति मियो लिखी हुई है जी, बाकायदा सरकार द्वारा जारी किए हुए जाति प्रमाण पत्र हैं। अब चूंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्हीं की आबादी है, इसलिए जो है ये मान लिया गया कि मियो मुसलमान होते हैं, जबकि मियो हिंदुओं में भी मौजूद हैं। जी। अब ये जो मामला हुआ था हमारे नूहवाड़ा 31 जुलाई को पिछले साल, हाँ जी, जब ये मामला हुआ और आग लगाने की कोशिश की गई हाँ जी, एक खास वर्ग के जरिए, हाँ जी, तो उस वक़्त चूँकि हमारा तो एक भाईचारा बड़ा गहरा है, जी, तो जाट समाज की खाप के चौधरी और हमारा हिंदू भाई जितने भी बुद्धिजीवी हैं, किसान नेता, वो सारे के सारे आए और हमारे बराबर खड़े हुए और हमको पूरी तरह से उन्होंने हमारे पूरी तरह से हिफाजत की और सरकार को ये कहा कि ये दंगा मेवातियों ने नहीं किया, ये तो एक साजिश के तहत दंगा कराने की पूरी कोशिश थी, लेकिन उस कोशिश में वो लोग कामयाब नहीं हुए। इस साल भी हुआ था 2024 में, वो यात्रा निकली थी फिर, और वही इस बार वो 22 जुलाई को निकली थी वो यात्रा। पिछले साल 31 जुलाई को निकली थी, अब के उन्होंने 22 तारीख को रखा था एक कार्यक्रम। लेकिन आपको ताजुब होगा कि 22 जुलाई से पहले 19 जुलाई को हमारे हरियाणा के खाप चौधरी यहाँ आए नूह में, और उन्होंने नूह के डिप्टी कमिश्नर और एसपी से मुलाकात की और ये कहा कि पिछले साल वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। पिछले साल जो प्रशासन की ढील रही वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो पिछले साल की ढील कैसे उन्होंने बताई, इसका एक कारण था कि 31 जुलाई को 2023 को एसपी छुट्टी पर है जी, नूह जिले का, डीसी साहब आउट ऑफ स्टेशन है। अच्छा, तो इसको क्या कहेंगे? सोच समझ के इसलिए ये कहा उन खाप के चौधरियों ने कि पिछले साल जो हुआ वो एक साजिश के तहत हुआ, इस बार वो नहीं होना चाहिए जी। तो उन खाप चौधरियों को हमारे नूह के डीसी साहब और एसपी साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया कि इस साल बिल्कुल शांति से होगा, और वो शांति से ही हुआ। हमें भी कोई एतराज नहीं, खूब यात्रा निकालो अपनी धार्मिक, जिसका जो इबादत का जो तरीका है खूब करो, लेकिन किसी दूसरे को क्यों उकसाओ, बस। और उसके बाद फिर बदले की भावना से भाजपा सरकार ने मुसलमानों के घरों दुकानों पर बुलडोज़र चलाए, जिस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा ही सख्त फैसला आया कि ये एक तरह से नस्लकुशी है, ये तो जेनोसाइड है। सरकार के खिलाफ फैसला आया था और वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, जिसमें सरकार को कहा गया कि तुम लोग एथनिक क्लिनजिंग में लगे हुए हो। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इस दंगे के फौरन बाद उन लोगों के घर गिरा दिए जिनका कोई वास्ता नहीं था जी, किसी भी तरह का इस दंगे से जी, और ख़ास तौर से फिरोजपुर झिरका में, जो कि नूह से करीब 35 किलोमीटर दूर है ये जी, और यहाँ वो लोग बसे हुए थे, गरीब लोग, जी। और उनमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। हाँ हाँ, हिंदुओं का भी गिरा दिया। उनमें हिंदुओं को भी मकान गिरा गए, मुसलमानों को भी गिरा गए, जी नूह के दंगे के आड़ लेकर। जी जी जी, उनकी फौरन मदद की जमीयत उलमा हिंद ने, जी। उनको प्लाट भी दिए, उनके मकान भी बनवाए। तो जमीयत उलेमा ने हिंदुओं को प्लॉट दिए, हिंदुओं को प्लाट भी दिए, मकान बना के दिए। एक मुस्लिम तंजीम ने हिंदुओं को मकान बना के दिए। हाँ, मुसलमान हिंदू जिनके भी मकान वो तबाह किए थे। जी। और सब बरसात का मौसम था जी, बरसात के मौसम में किसी परिवार को इस तरह से मकान ढहा देना, उजाड़ देना, वो कहाँ जाए बरसात में। बेशक। और इसमें सबसे बड़ी जो बात हुई, बहुत बेहतरीन जो बात हुई, उसमें ये हुई कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लिया था। हाँ जी, हाँ जी, और खुद संज्ञान लेके हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था जी, और हरियाणा सरकार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई थी उसमें। तब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय हाई कोर्ट ने
ये फैसला दिया था, जिसको आपने अभी बताया कि ये तो एक तरह से नस्ल कुशी करी जा रही है। हाँ जी, हाँ वो बड़ा सख्त फैसला है। जी जी जी। हम उसके लिए माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। जी जी जी। तो बहुत ही आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।